नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट प्रमोद वर्मा आप सभी का हमारे YouTube चैनल लीगल सेवा सेंटर पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आप सबके साथ एक MBBS के ऊपर विचार साझा करना चाहता हूं। उसको लेके कुछ विचार साझा करना चाहता हूं। जो मैं बात करना चाहता हूं वो एक मिडिल क्लास, एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली के बारे में है। आज हमारे देश में किसी का भी बच्चा जब 10th के बाद 11th में जाता है और मेडिकल स्ट्रीम लेता है तो हम सबका एक ही सपना होता है कि ये डॉक्टर बने। बट ये सपना टूट जाता है जब वो 12th के बाद नीट का पेपर देता है। नीट के एग्ज़ाम के बाद जब उसका मार्क्स आते हैं ना तो ये सपना टूट जाता है। वो क्यों टूट जाता है? क्योंकि नीट में बहुत हाईएस्ट मार्क्स चाहिए गवर्नमेंट कॉलेज के लिए और इतने बच्चे इस एग्ज़ाम के लिए बैठते हैं। उसमें से कितने लोग हैं, कितने बच्चे हैं जो मेडिकल कॉलेज है, जो सरकारी है, जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है उसमें जा पाते हैं? बहुत थोड़े। बाकी क्या करें? बाकियों के जिनके मार्क्स टॉपर से कम है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो इंटेलिजेंट नहीं है, लेकिन वो मार्क्स कम होने के कारण बोल दिया जाता है कि ये लोग इंटेलिजेंट नहीं है। क्योंकि मार्क्स लेना और इंटेलिजेंसी दोनों बहुत अलग अलग चीज़ें हैं मेरे हिसाब से। बाकी तो खैर आप लोग बुद्धिजीवी हो। जब आदमी प्राइवेट कॉलेज की तरफ जाता है तो 60 से 70 लाख रुपए का पैकेज आता है, जो कि करीबन 1 से सवा करोड़ के आसपास जाता है। कहाँ से लाएगा आदमी इतना पैसा? एक मिडिल क्लास, एक लोअर मिडिल क्लास आदमी कहाँ से लाएगा? क्योंकि एक जो मिडिल क्लास है उसकी लाख सवा लाख रुपए और जो लोअर मिडिल क्लास है उसकी 40 से 50 हज़ार रुपए के आसपास की महीने की आमदनी होती है। इस आमदनी में कैसे वो इतना बड़ा लोन ले पाएगा? कैसे उसकी इंस्टॉलमेंट निकाल पाएगा? तो जो मेरे को लगता है इससे बढ़िया आपको अपने बच्चे का एडमिशन अगर MBBS करवाना है तो अब्रोड से करवाइए, रशिया से कराइए, उज्बेकिस्तान से कराइए, जो यहाँ की MCI की गाइडलाइंस के हिसाब से अप्रूव्ड है। और अभी तो गवर्नमेंट ने एक एग्जाम शुरू कर दिया नेस्ट का। अभी आपको MBBS चाहे आपने की हो इंडिया से और चाहे की हो बाहर से, आपको नेस्ट का पेपर तो देना पड़ेगा। जब आपको एग्जाम ही देना है तो क्यों 1 सवा करोड़ रुपया लगाना है? क्यों यहाँ पर अपने खून पसीने की कमाई को लगाना और फिर कर्जा लेके इंस्टॉलमेंट भरनी है? इससे बढ़िया आप उसको बाहर से करवाइए। करवाने के बाद वापस आए इतने अच्छे से एग्जाम क्लियर करें, अपनी डॉक्टरी करें। चलिए हम चलते हैं इस बात के ऊपर कि नेगेटिव से नेगेटिव बात लेते हैं कि उससे नेक्स्ट का पेपर क्लियर नहीं हो पाया। तो मत तो यार, किसने कहा है? क्या इसके बाद कैरियर नहीं है? वो अपना रशिया में प्रैक्टिस कर सकता है, यूके में प्रैक्टिस कर सकता है, अमेरिका कर सकता है, दुबई कर सकता है, जर्मनी कर सकता है। अरे इतना बड़ा वर्ल्ड पड़ा है, कहीं का पेपर तो क्लियर आराम से करेगा। और कहीं नहीं करेगा तो रशिया में प्रैक्टिस करेगा। रशिया में भी अगर वो प्रैक्टिस करता है तो 5 से 10 लाख के बीच में बड़े आराम से वो अपनी अर्न करता है। अरे कम से कम लोगों के पीछे पीछे घूमने से तो अच्छा है ना नौकरी के लिए। कम से कम नौकरी के लिए लंबी लंबी लाइनों में लगने से तो अच्छा ही है ना ये करियर। तो मेरे हिसाब से आप लोगों से जो मैं बात करना चाह रहा था तो कि मतलब इस एक भेड़ चाल से हट के थोड़ा अलग सोचा जाए और बच्चों के कैरियर की तरफ ध्यान दिया जाए। बाकी आप लोग बुद्धिजीवी हो, अपने बच्चों का भला मुझसे ज़्यादा अच्छा सोच सकते हो। बस मेरा कहना ये था बस कि मैं आपके साथ ये विचार साझा करूं और मैंने किया। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।